नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। तो दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के भाग 3 को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, भारत के मूल संविधान में कुल जो अनुसूचियाँ थी वो 8 थीं और वर्तमान में 12 हैं दोस्तों। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची के तहत किया गया था दोस्तों? तो ये प्रथम अनुसूची के तहत किया गया था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है दोस्तों। तो जो पहला अनुसूची है दोस्तों, वो हमारे राज्य जो स्टेट है हमारा, जैसे बिहार है, उसका नाम और उसका एरिया जो है दोस्तों, ये उसका क्षेत्र जो है उसके बारे में विवरण प्रदान करता है दोस्तों। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो दोस्तों, मैंने बताया था कि वर्तमान में हम लोगों के संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया संशोधन करके। तो कौन सा संशोधन था दोस्तों? वो संशोधन था 1951 में पहला संविधान का प्रथम संशोधन हुआ और 9वीं अनुसूची को दोस्तों जोड़ा गया। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध दिए गए हैं। तो हाँ दोस्तों, जो हमारे जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गए और भी अनुसूचित प्रदेश हैं, वो उसके लिए भी एक शेड्यूल 6 बना है। लेकिन इसमें जो है अनुसूचित क्षेत्रों में जो प्रशासन और नियंत्रण होता है दोस्तों, उसके लिए जो बना है वो 5वीं अनुसूची में उसके बारे में विवरण मिलता है दोस्तों। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो ये दोस्तों 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने गलत पोर्ट्रे कर दिया है, ये यहाँ पे मैंने साथियों लिख दिया है, तो ये साथियों नहीं होगा दोस्तों। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 7वीं, ये साथी नहीं है, ये 7वीं है। शुल्क और कर के बारे में हमें कहाँ जानकारी मिलती है दोस्तों? तो 7वीं अनुसूची में दोस्तों। तो ये ध्यान रखिए, इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये साथियों नहीं है, ये साथियों नहीं है, ये है 7वीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो हाँ दोस्तों, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, 9वीं अनुसूची में। मैंने बोला था कि राजभूमि सुधार जो मतलब पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और उस 9वीं अनुसूची में क्या था दोस्तों? राजभूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया गया। किसके तहत दोस्तों? तो 9वीं अनुसूची के तहत राजभूमि सुधार को जोड़ा गया दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी या एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा गया दोस्तों। जो 10वीं अनुसूची है दोस्तों, वो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया, लेकिन 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के दौरान इसको फिर से संशोधन किया गया और इसे दल बदल विरोधी दोस्तों, यहाँ पे मोदी हो गया है गलती से, ये टाइप करते समय। तो दल बदल विरोधी कानून है दोस्तों, ये कानून ये हो गया, मतलब दल विरोधी, इसको 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे दल बदल विरोधी कानून बना दिया गया दोस्तों। तो अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा नहीं है, वो विरोधी बिल्कुल नहीं है, वो मेरे देश के बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं। उसके लिए सॉरी दोस्तों, ये गलती से लिखा गया है, टाइपिंग में कुछ गलती हो गई, क्योंकि मैं जल्दी टाइप करते समय मैं देख नहीं पाता दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंग्रेजी भारत में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है, परंतु इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है।
अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, परंतु इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया नहीं शामिल किया गया है। सॉरी दोस्तों, अंग्रेजी भारत में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है, पर इसे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं दोस्तों, भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी, उर्दू, मैथिली, सिंधी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सब है दोस्तों, लेकिन अंग्रेजी नहीं है दोस्तों। टोटल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग सारे अनुसूचियों को जानेंगे। तो दोस्तों, पहली अनुसूची जो है दोस्तों, वो संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उसकी सीमाएं हैं दोस्तों। तो मैंने बोला दोस्तों कि पहली जो अनुसूची में हमें जानकारी मिलती है दोस्तों, वो राज्य संघ क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं मिलती है दोस्तों, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 1 तथा 4 में है दोस्तों। दूसरी अनुसूची में दोस्तों क्या है, तो दूसरी अनुसूची में दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का तथा पेंशन आदि से जुड़ा प्रावधान मिलता है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, दूसरी अनुसूची में क्या है, जितने भी दोस्तों जो हमारे एमएलए, एमपी जो हैं दोस्तों, और बड़े बड़े जो मुख्य जो कैबिनेट में बैठे हुए हैं दोस्तों, उनके जो वेतन और भत्तों के बारे में जो विवरण मिलता है दोस्तों, वो दूसरे अनुसूची में मिलता है दोस्तों। और क्यों, किस किस अनुच्छेद में दोस्तों, तो अनुच्छेद 59 के 3 में, 65 के 3 में, 75 के 6 में, 97 में, अनुच्छेद 25 में, 148 के 3 में, 158 के 3 में, 164 के 5 में, 186 और 221 में। चलिए दोस्तों, तीसरी अनुसूची दोस्तों, तीसरी अनुसूची ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, तीसरी अनुसूची में जो हमारे जितने भी एमएलए, एमपी, सांसद जो होते हैं, वो एमएलए, एमपी बनने के पहले जो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं दोस्तों, वो इसी में तीसरी अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है दोस्तों। तो संघ राज्य मंत्री, सांसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य, चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा दी जाने वाली शपथ, ओथ तथा प्रतिज्ञानों, एफर्मेशन के प्रारूप दिए गए हैं। तो ये कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है दोस्तों, तो अनुच्छेद 75 के 5 में हमारे प्रधानमंत्री जो शपथ लेते हैं उसके बारे में, 84, 99, 124 का 6, 148 का 2, 164 का 3, 173, 188 में दोस्तों किसके बारे में वर्णन मिलता है दोस्तों, हमारे जो सारे मंत्री लोग हैं या फिर एमएलए, एमपी जो शपथ लेते हैं, इसके बारे में तीसरी अनुसूची में उल्लेख मिलता है दोस्तों। चौथी अनुसूची, तो चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। चौथी अनुसूची में जो राज्य और संघ राज्य, जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी या जो भी है, देश के जितने भी स्टेट हैं, उसमें जो राज्यसभा का सीटों का जो बंटवारा होता है, उसका उल्लेख चौथा अनुसूची में मिलता है दोस्तों। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 4 के 1 में और 80 के 2 में मिलता है दोस्तों। पांचवी अनुसूची मैंने बताया था दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। अनुसूचित जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, उसमें प्रशासन तथा उससे नियंत्रण के जुड़े प्रशासन से संबंधित जो प्रावधान मिलते हैं दोस्तों, वो पांचवी अनुसूची में मिलते हैं, और ये अनुच्छेद 244 के 1 में इसका उल्लेख मिलता है। और हाँ, बताया था दोस्तों कि छठी में अनुसूची में जो है, ये भी अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का प्रबंध या उपबंध के मामले में ही छठी अनुसूची में मिलता है। लेकिन ये जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जो हमारा जो पूर्वी मतलब उत्तर पूर्वी जो हमारे राज्य हैं, जैसे हो गए मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो मतलब ये जनजातीय क्षेत्र है, उससे संबंधित प्रावधान जो मिलता है दोस्तों, वो छठी अनुसूची में मिलता है। और ये अनुच्छेद 244 के 2 और 275 के 1 में इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो सातवीं अनुसूची मैंने बताया था दोस्तों, सात से संघ और 7 से 7वीं और 7 से संप्रति। तो ये जो सूची है दोस्तों, 7 से सूची और 7 से 7वीं, 7वीं अनुसूची में
सूचियों का विवरण मिलता है। संघ सूची, राष्ट्र सूची तथा समवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों का उल्लेख मिलता है 7वीं अनुसूची में। और मैंने इससे पहले ऊपर में पढ़ाया था कि कर हो गया या स्वास्थ्य व्यवस्था हो गया, जंगल हो गया, ये सब जितनी भी जो इस पे कानून बनाने का अधिकार है जो इस 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र, संघ और राज्यों में और दोनों के मध्य विभाजित है दोस्तों। और ये अनुच्छेद 246 में इसका उल्लेख मिलता है। 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 12 भाषाओं की सूची है। मैंने बताया था कि 8वीं अनुसूची में 12 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जो अनुच्छेद 344(1) व 351 में इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों। 9वीं अनुसूची, इसमें दल बदल आधार पर संसद, दोस्तों ये दल बदल होगा, यहाँ पे टाइपिंग में फिर मिस्टेक है दोस्तों, अगली बार से मैं नोट चेक कर लूँगा फिर वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। यहाँ जो है दल बदल जो कानून है, दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ जो है दोस्तों वो 10वीं अनुसूची में मिलता है दोस्तों। संसद और विधान दल बदल कानून के आधार पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध। 11वीं अनुसूची में दोस्तों पंचायतों की शक्तियां, उत्तरदायित्व निर्धारण किए गए हैं दोस्तों। 11वीं अनुसूची का अनुच्छेद 243(6) में इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका व उनकी शक्तियां, उत्तरदायित्व निर्धारण किए गए हैं दोस्तों, और ये अनुच्छेद 243 के ब में मिलते हैं दोस्तों। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा से अरे यार यहाँ फिर से गलती हो गया, सॉरी दोस्तों, मैं अगली बार से मैं इसका ध्यान रखूँ। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। मैं ये यहाँ पे सुरेश के जगह 21वां होना चाहिए था दोस्तों, सॉरी दोस्तों। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन, जो सिंधी भाषा जो है दोस्तों, सॉरी फिर से बता दूँ कि जो सिंधी भाषा है वो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। और यहाँ पे सिंधी के 21वें के जगह सुरेश हो गया, तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखेंगे कुछ संविधान की जो कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख इंडिया डेट इज भारत अर्थात भारत से किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों हम लोग हम संसद के थ्रू हमारा कानून जो चलता है तो संसद का कानून, तो हमारा जो संसदीय प्रणाली हम लोग लिए हैं दोस्तों। तो संसदात्मक व्यवस्था की विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो संसदात्मक जो शासन है, वो जो व्यवस्था है, उसका जो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है दोस्तों। अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका है। भारत की संसद इस शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के मध्य अंतर का बिंदु न्यायिक समीक्षा है दोस्तों। न्यायिक दोस्तों यहाँ पे न्यायिक समीक्षा न्यायिक लिखा गया दोस्तों, सॉरी, अगली बार से मैं इसका ध्यान रखूँगा। न्यायिक समीक्षा है दोस्तों, न्यायिक समीक्षा। तो दोस्तों हम लोग जो कानून बनाते हैं तो ब्रिटेन में क्या होता है कि अगर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा उस पर पारित हो गया तो वो मतलब कानून बन गया। लेकिन यहाँ पे भारत में एक और चीज़ जोड़ा गया है, कोई कानून बनने से पहले एक न्यायिक समीक्षा होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसलिए हमारा संविधान बहुत सुंदर है दोस्तों, क्योंकि कोई भी कानून बनने से पहले एक बार उसका न्यायिक समीक्षा हम लोग कर लेते हैं, तभी वो कानून हमारे देश पे लागू होता है दोस्तों। तो भारतीय संविधान के जो हमारे मूल हैं दोस्तों, वो याद रखिएगा। स्वतंत्रता, समानता, ब्रदरहुड यानी भ्रातृत्व, संप्रभुता या सोवरेनिटी, लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक, पंथ निरपेक्षी मतलब सेकुलर, समाजवादी मतलब सेकुलर दोस्तों। आजकल तो समाजवादी और पंथ निरपेक्षी का तो हमको पता नहीं चलता, लेकिन हाँ दोस्तों फिर भी हमारा प्यारा भारत है, वक्त वक्त पे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, उतना ध्यान मत दीजिए। तो हमारा प्यारा भारत फिर से उसी ऊंचाइयों पे जाएगा जहाँ पे पहले था। चलिए
वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय, राज्य सूची में 59 विषय एवं समवर्ती सूची में 52 विषय है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने बताया था दोस्तों कि हमारे 7वीं अनुसूची में सूची के बारे में वर्णित है। तो हमारा जो संघ सूची है दोस्तों उसमें 98 विषय हैं, राज्य सूची में 59 विषय हैं और समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ दोस्तों यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे फिर से एक रेटिंग एरर है, वो मैं इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। आप सॉरी दोस्तों, ये नीति निदेशक तत्व को मैंने लगता है ये टाइपिंग एरर हो गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों ये जो नीति मुझे जो है यहाँ पे है जो नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा गया है। नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार, मूल को बुद्ध कर दिया है दोस्तों। नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है, भाई नहीं दोस्तों, संविधान की आत्मा किसने कहा है दोस्तों? ग्रीन बेल में। नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा ग्रेन बेल ऑस्टिन ने कहा है दोस्तों। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे दोस्तों? अनुसूचियाँ थी, तो मैंने पहले ही बताया है कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी दोस्तों। सर्वप्रथम कांग्रेस ने इस अधिवेशन में जन गण मन गाया, कोलकाता अधिवेशन 1911 में। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में दोस्तों? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम कांग्रेस ने जन गण मन गाया था दोस्तों। तो भारतीय संविधान के अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका था? केसी व्हीलर। जो हमारा संविधान है दोस्तों, ना ज़्यादा कठोर है ना ज़्यादा लचीला है, क्योंकि इसमें वक्त वक्त पे संशोधन होते हैं, इसीलिए केसी व्हीलर ने यह कहा है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है। तो दोस्तों भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो केसी व्हीलर ने। तो हमारा भारत जो है अर्धसंघात्मक राज्य है, ये किसने कहा था? केसी व्हीलर ने। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों को तथा उनकी भावनाओं के महत्व को कम करके आका। यह कथन किसका था? आइवर जेनिंग्स ने। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सबके लिए संविधान बराबर है। कुछ हमारे जो बाहर के जो इतिहासकार हैं ये हमारे भारत के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा वो संविधान विश्व का सबसे प्यारा संविधान है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हों तो संविधान ही बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो ग्रेन बेल ऑस्टिन ने। अध्यात्मक शासन प्रणाली कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में होती है दोस्तों। तो राष्ट्रपति जो कार्यपालिका शक्ति जो निहित होती है हमारे राष्ट्रपति में निहित होती है दोस्तों। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में बेशक मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की, याद रखिएगा दोस्तों। 7वीं अनुसूची के बारे में कुछ मुख्य चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची में आता है? तो समवर्ती सूची में। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का आपराधिक मामले भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरण कर दिया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। कृषि भारतीय संविधान के किस सूची से संबंधित है? तो ये राज्य सूची से संबंधित है। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो ये राज्य सूची में सम्मिलित है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची
की 3 सूची में शामिल हैं वो है समवर्ती सूची में। विवाह, विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो सूची तीसरा समवर्ती सूची में। तो दोस्तों देखिए, संघ सूची और राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची के कुछ विषयों को मैंने यहाँ पे डाला है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। संघ सूची में प्रतिरक्षा आते हैं, विदेशी मामले, नागरिकता आते हैं, संचार एवं डाकघर आते हैं एवं तार आते हैं, निगम कर आते हैं, सेवा कर आते हैं, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क आते हैं, युद्ध और शांति आते हैं, बीमा और शेयर बाजार भी संघ सूची में आते हैं, प्रत्यर्पण भी हमारे संघ सूची में आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार भी आते हैं संघ सूची में, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ आते हैं दोस्तों? तो संघ सूची में आते हैं। राष्ट्र सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक व्यवस्था, बाजार एवं मेले, सट्टा और जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि, आयकर, गैस, शराब, मनोरंजन, विलासिता की वस्तुओं पर कर, भू राजस्व पर या लगान पथ कर, विद्युत पर कर या प्रति व्यक्ति कर राष्ट्र सूची में आते हैं। समवर्ती सूची में दंड विधि, प्रक्रिया विधि, जन्म मरण पंजीकरण, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का मिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, विद्युत व बाट माप, संपत्ति का अर्जन अधिग्रहण, वन जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रालय, औद्योगिक विवादीकरण, स्वच्छता व औषधालय नियमित नियंत्रण या विधि वृत्त चिकित्सा वृत्तियाँ, ये सब जो आते हैं कहाँ दोस्तों? समवर्ती सूची में आते हैं दोस्तों। तो आज के लिए मैंने सारा जो है दोस्तों संविधान की अनुसूचियाँ आपको करवा दी है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों, एक भी बाहर आ गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं पे रैप अप करते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।